आप लोगों का त्रिपाठी जीएस सेंटर में। सबसे पहले बेटा आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग को मैं एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी दी थी। फादर ऑफ हिस्ट्री भी बताई थी। आज मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री कैसे पढ़ाऊँगी मैं हिस्ट्री कैसे किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और मुझे कैसे पढ़ना है। तो हम जब भारत के इतिहास पढ़ते हैं बेटा, तो हमको सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा हमको पढ़ना आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज। दूसरा हमको क्या पढ़ना है ऐतिहासिक काल और जिसको हम हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। ठीक, अब जब प्रोग ऐतिहासिक काल हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको तीन टाइप से पढ़ना है। जैसे तीन टाइप से क्या पढ़ना है इसमें देखेंगे, पहला क्या है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसमें इंग्लिश में कहते हैं पैलेओलिथिक एज। दूसरा क्या पढ़ना है मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक एज, है ना, मेसोलिथिक एज। दूसरा है नौ पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, इंग्लिश में कहते हैं न्यूलिथिक एज। उसके बाद जब हम इसका खत्म करेंगे, ये पार्ट जब मैं खत्म करूंगी, उसके बाद आपको ऐतिहासिक काल पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है आदि ऐतिहासिक काल पढ़ना है। तो आदि ऐतिहासिक काल में आपको सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे ये खत्म होगा आपका, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसको हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद जब ये हमारा खत्म होता है हिस्ट्री में, उसके बाद हिस्टोरिकल पे आएंगे। किस पे आएंगे हिस्टोरिकल पे आएंगे। जब हिस्टोरिकल पे बताते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ना प्राचीन भारत का इतिहास, इंग्लिश में कहते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, है ना, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा हम कहेंगे इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हमको पढ़ना पड़ेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जब आपको इंग्लिश में कहते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, है ना, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक, उसके बाद जैसे ही आपका ये मध्यकालीन भारत खत्म होगा, उसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा आधुनिक भारत का इतिहास। क्या आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको आज के समय हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना। आप जब बेटा ये सब खत्म होगा, मैं बताऊंगी यहां से, मैं सबसे पहले आपको एक टॉपिक बताऊंगी पूरा पाषाण काल, इसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में बताऊंगी, उसके बाद नौ पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। फिर जब ये काल मेरा खत्म हो जाएगा तब मैं यहाँ स्टार्ट करूंगी आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में बताऊंगी। फिर वैदिक काल आएगा। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप से पढ़ेंगे, है ना, दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला क्या होता है ऋग वैदिक काल। ठीक है, क्या कहते हैं ऋग वैदिक काल, इंग्लिश में कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड, है ना, ऋग्वैदिक पीरियड। उसके बाद जब ये आपका ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी वैदिक काल। क्या बताऊंगी वैदिक काल बताऊंगी। तो वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ठीक, ये मैं इसके बाद में बताऊंगी। जब ये पूरा का खत्म हो जाएगा, आप जो है प्रोटो हिस्ट्री में जब मैं पूरा पार्ट पढ़ा लूंगी तब मैं आऊंगी हिस्टोरिकल एज। तब मैं किस पे आऊंगी हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज में आपको क्या मैं बताऊंगी, जैसे हिस्टोरिकल एज में सबसे पहले बताऊंगी प्राचीन भारत का इतिहास। क्या बताऊंगी प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री बताऊंगी। उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, ये टॉपिक जैसे ही खत्म हो गया बेटा, के बाद ही ये मध्यकालीन भारत का इतिहास में बताऊंगी, मतलब मेडिवल हिस्ट्री तो बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगी, है ना। आपको लास्ट में पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद बताऊंगी आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आज का मेरा ये वीडियो है बेटा, ये आप जो है लिख लेना, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे नहीं पढ़ना, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक में समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं आज ये पढ़ा दी पूरा पासवर्ड का तो मैं कल ये इसको पढ़ा दी, मैं इसको आज पढ़ा दी, इसको सिविलाइजेशन पढ़ा दी, उसके बाद मैं आधुनिक पढ़ा दी। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक एक टॉपिक लेकर चलना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। आप समझते रह जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से मैं एक एक टॉपिक लेकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे से पूछिए। आई बात समझ में, मेरे से पूछिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, अंडरस्टैंड। उसके बाद जब ये वैदिक सभ्यता में पढ़ाऊंगी तब मैं इसके दो पार्ट पढ़ाऊंगी। क्या है, मैं इसके दो पार्ट पढ़ाऊंगी।
देखिए, अगर मैं चाहती तो मैं क्या करती, किसी भी टॉपिक में जो भी चीजें रहता, मैं ऐसे कहीं से भी उठा देती, है ना? कहीं से भी। मैं आपको टाइप से नहीं बताती कि ये आपका प्रागैतिहासिक काल है, हिस्ट्री एज है, फिर प्रोटो है, फिर हिस्ट्री है, तो ये मैं ऐसे पढ़ाते चली जाती, है ना? ऐसे में नहीं। इसलिए मैं आपको बताई हूँ, मैं कहीं से भी उठा देती, चाहे याद पढ़ा देती, चाहती। मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक वाइज से पढ़ाऊंगी, और आप जो है नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। नोट्स में कोई दिक्कत ना करिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, नहीं बनेगा, तो फिर समझ लीजिए आपके दिमाग से रहेगा नहीं, दिमाग में यहाँ से सुने यहाँ से निकल जाएगा, है ना? तो इसलिए आप क्या करिएगा, जो भी मैं पढ़ा रही, आप एक काम करना कि नोट्स वगैरह बनाते जाना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। आप कुछ भी करिए, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ताकि आप लोग जब भी नोट्स बनाए तो आपको उसमें चीजों में समझ में आए, है ना? जहां पे बेटा नहीं समझ में आएगा, वहां मेरे से पूछ लेना। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रही ना, जब तक मैं पढ़ा रही तब तक आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना? कहीं से भी कोई भी चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बार इसको देख लो, और फिर उसके बाद में नोट्स वगैरह बनाते रहना, ठीक? और मैं ऐसा नहीं है, और कुछ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम आप इंग्लिश में पढ़ाएंगी या हिंदी में पढ़ाएंगी, तो मैं दोनों में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और तो कुछ यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं दोनों को लेकर ही चलूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी का है तो यूपी का ही पढ़ाऊंगी, सीबीएसई का तो सीबीएसई का मैं छोड़ दूंगी, या फिर यूपी को छोड़ दी सीबीएसई को पढ़ाऊंगी, है ना? तो मुझे दोनों को लेकर चलना है, और जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां से आप पूछते रहिएगा। तो मैं मतलब हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम के जितने भी सारे बच्चे हैं, मैं सारे लोगों को पढ़ाऊंगी। और जहां पे कोई दिक्कत आ रहा है कि मैं मुझे ये इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज मेरे से पूछना, है ना? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगी, ठीक? किसी को कोई दिक्कत है? एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, ठीक है? थैंक यू। और आज से मेरा ये हिस्ट्री का क्लास चालू रहेगा। कल मैं टॉपिक ले आऊंगी, मैं कल ये बताऊंगी, ठीक है? प्री हिस्टोरिक एज में कल बताऊंगी, प्रागैतिहासिक काल में कल बताऊंगी। वहां से मैं ही स्टार्ट करूंगी, पहले मैं इसको पढ़ा खत्म करूंगी, तब इस पे आऊंगी। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तभी मैं इसको पढ़ाऊंगी। आई बस समझ? मुझे खुद के नहीं पढ़ाना कि यहाँ पे आई मैं यहाँ पढ़ा दी, है ना? यहाँ पढ़ाई फिर मैं यहाँ चली आई, ऐसा मेरे को नहीं पढ़ाना है, ठीक? जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, अंडरस्टैंड? और जो भी चीजें हैं देख लीजिए एक बार, आप लोग बोर्ड पे इसको लिख लीजिएगा, तभी आपको समझ। जब तक आप हिस्ट्री के प्रकार नहीं समझेंगे, टाइप्स कैसे किस तरह से हमें पढ़ना है, एक लाइन से पढ़ाएंगे हम। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मॉडर्न शुरू कर दें, वो प्राचीन शुरू कर दे, मध्य शुरू कर दे, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा मुझे नहीं करना है। तो मुझे जिस तरह से ये चीजें मैं पढ़ाऊंगी, और मैं कल से वीडियो आपका रेगुलर, कल से रेगुलर वीडियो मेरा आएगा हिस्ट्री का। और कोई भी चीज दिक्कत हो तो मुझे बताना बेटा, अगर मेरे से कोई मिस्टेक भी होगा तो देखो भाई, एक चीज और है कि मैं अगर लिखी सही हूँ तो बोलती गलत हूँ। ये पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं जानती। लेकिन ऐसा अगर होगा तो कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बता देना। और अगर मैं बोलती गलत हूँ तो लिखती सही हूँ, ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा हो ना, तो इसलिए जो भी चीजें हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, और देख लेना, वीडियो नोट्स वगैरह बनाते रहना। थैंक यू। और ठीक है, सबको समझ में आया ना? ओके, ठीक ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है, थैंक यू।